उनकी अनुभूतियाँ सुनी। तरह तरह की अनुभूतियाँ हैं। मेरी आवाज आ रही है? ऊपर मेरी आवाज आ रही है? ऊपर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? ठीक है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज। तो विभिन्न तरह की अनुभूतियाँ आप सभी जो यहाँ बैठे हैं उनमें से कुछ लोगों ने सुनाई। किसी ने आत्मविश्लेषण की, किसी ने आत्म साक्षात्कार की, किसी ने भगवान की, तरह तरह की बातें कही अपनी अपनी मान्यता के अनुसार। जिसका जैसा विश्वास होता है उसी अनुरूप दृष्टि बन जाती है। ऐसे भी आज महाशिवरात्रि है और भगवान शंकर को विश्वास के रूप में ही माना जाता है। अगर विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो जो हम जब चढ़ाते हैं किसको चढ़ाते हैं? एक पत्थर है। तो सारा खेल जो है सृष्टि ही विश्वास पर है। विश्वास होता है तभी भगवान भी आते हैं और अपनी दया दृष्टि से, अपनी सहानुभूति से, अपनी कृपा से जो भक्त है, ये जान लीजिए भक्त सबका नहीं, क्योंकि भक्तों की ही रक्षा करते हैं भगवान। असुरों को, दैत्यों को मारने के लिए राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, भगवान ही मानते हैं हम उनको। और भगवान शिव भी भक्त की ही रक्षा करते हैं और भक्त की रक्षा में अगर किसी असुर को मारना है तो उसको भी मारते हैं। तो विश्वास और श्रद्धा शिव और पार्वती। आज महाशिवरात्रि जो है वो कहा जाता है कि भगवान शंकर की आज के दिन पार्वती जी से विवाह शादी हुई थी, इसीलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में शिवरात्रि तो सब जगह मनाते हैं, लेकिन बिहार में शादियाँ रात नहीं होती, इसलिए रात का जागरण होता है। रात में लोग जागते हैं महाशिवरात्रि। तो विश्वास कैसे आएगा? विश्वास के लिए दृष्टि होनी होगी। एक बच्चा जो है उसकी दृष्टि अलग होती है। मैं अभी 2 दिन पहले गुरुधाम में जिस समय कीर्तन चल रहा था, एक पिता अपने बच्चे को लेके गोद में और पूजा कक्ष के दरवाजे पर बैठा था। और मैं बार बार देख रही थी कि छोटा बच्चा है, वहाँ एक झालर लटका, उसको बार बार खींच रहा है। छोटा बच्चा है, बार बार खींच रहा है। और उसके पिताजी जो है आंख बंद करके बैठे हैं, जब आंख खुलता है तो उसके हाथ से छुड़ा लेते हैं। उस बच्चे को उसी झालर में सब कुछ दिख रहा है, वो खेल है उसका, क्योंकि उसकी उतनी ही दृष्टि है, उतनी ही सीमित दृष्टि, इसलिए खेल खिलौने में ही बिजी रह जाता है। छोटा बच्चा खेलने में ही बिजी रहता है और जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी दृष्टि बदल जाती है। जो बच्चा तितलियों के पीछे दौड़ता था, अब दूसरी तितलियों के पीछे दौड़ने लगा। तो दृष्टि बदली। दृष्टि बदलने से खेल खिलौने बदल गए। अब संसार दिखने लगा, घर गृहस्थी दिखने लगी, बोझ आ गया, कर्तव्य आ गया, ड्यूटी आ गई। जैसे अभी किन्हीं ने कहा ना कि अब हमारा समय आ गया है कि अब हम समय
समय आता नहीं है, समय लाया जाता है। ध्रुव और प्रहलाद के लिए समय आया नहीं था, उन्होंने लाया। और जब बालपन से ही अगर दृष्टि हमारी उस ओर रहेगी, हमारा विश्वास दृढ़ होगा, धीरे धीरे वो और दृढ़ता को प्राप्त करता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि लैला मजनू की कहानी तो सभी जानते हैं कि मजनू लैला पर फिदा था। तो सुना कि लैला अच्छी नहीं थी, देखने में सुंदर नहीं थी, काली थी। लेकिन मजनू जो है, मजनू ने लैला के लिए, लैला मजनू की कहानी इसलिए कि मजनू ने लैला के लिए जान दे दिया। उसके गांव वाले के, मैंने पढ़ा था कहीं कि गांव वाले कहते थे कि तुम पागल है क्या, ये क्या लैला लैला करते रहता है। अरे उससे भी इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं यहाँ, इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां हैं, तुम क्या इसके पीछे पागल होता है। तो मजनू ने एक ही जवाब दिया, उसने कहा मेरी दृष्टि से लैला को देखो, मेरी आंख से लैला को देखो तो समझ में आए। ऐसे तो 5 तत्वों का बना ये शरीर है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खूबसूरत से खूबसूरत चीज भी बिगड़ जाती है, कितना भी उसको सजाओ संवारो। एक युवक में या युवती में जो चार्म होता है, जो ग्लैमर होता है, कुछ नहीं भी करे, जब 40 साल का होने लगोगे तो कितना भी कुछ करो, युवक को वो धीरे धीरे अधेड़ अवस्था में आता है। युवती जो है वो धीरे धीरे वृद्ध होने लगती है, कितना भी अपने को सजाओ संवारो, वो चीज जो यौवन में था वो शक्ति उस समय नहीं आती है। और इसी तरह हमारी दृष्टि भी जब धीरे धीरे बालपन से युवा की ओर आते हैं तो बदलती है, तो युवा से भी जब वृद्ध की ओर जाते हैं तो दृष्टि बदलने लगती है, दृष्टि बदलने लगती है। तो सारी चीज क्या है, मन का खेल, सारा चीज मन का है। मन जैसा होगा वही हमको दिखेगा, उसके लिए आयु की कोई बात ही नहीं होती। और कहते हैं कि मन जो है ना, मन और चैतन्य, मन जो है वो और चैतन्य, चैतन्य जो है हमारी आत्मा जिसको कहें, आत्मा तो किसी ने नहीं देखा लेकिन चेतनता तो है ना, मनुष्य में चेतनता है, तभी तो हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, वो पच रहा है। जहाँ ये चैतन्य जो भीतर है वो समाप्त हुआ तो सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही रहता है। लेकिन वो चेतनता चली गई तो शरीर जो है वो जड़ हो जाता है। तो मन और चैतन्य, चैतन्य जो है वो एकदम साक्षी भाव में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल जैसे शीशा होता है, आदमी आया गया, आदमी आया गया, जिसकी भी परछाई पड़ रही है जितनी देर तक वहां है बस है, उसके बाद हो गया। शीशे पर अक्स जो पड़ता है, जो उसके जो परछाई पड़ती है, जो शैडो आता है, वो उस पर टिकता नहीं है। वैसे चेतनता जो है वो बिल्कुल साक्षी भाव में जा रहा जा रहा, कोई मतलब नहीं, वो अपनी जगह स्थिर है। लेकिन मन जो है ना, मन वही हमेशा पकड़ता रहता है। मन का काम है, मन का ही सारा, हम भीतर में ही सारा जगत रचते हैं, मन का ही सारा खेल है, सारा खेल मन का है। अगर मन का है, इसलिए कहा गया मन गंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन अच्छा है तो गंगा आपके भीतर है। अगर छोटे से पात्र में जल लेके अगर छिड़क लो तो सोचो कि गंगा ही का जल। लोग करते भी हैं, जब जो नदी पूर्णिमा में देखते हैं ऐसे भी जल छिड़क लो, मैंने अपने को पवित्र, अपवित्र है तो पवित्र कर लो, छिड़क लिए तो पवित्र कर लिए। ये क्या है? ये एक मन का विश्वास है।
कि हमने जब छिड़क लिया, भीतर से भी अपने को बदलना होगा। अगर भीतर से नहीं बदलते हैं तो बाहर कुछ भी रहेगा, आपकी दृष्टि जो है ना उस चीज को पकड़ नहीं पाएगी। अभी एक दो लोगों ने जो अपने अनुभूतियों में बताया कि अब भजन गाने मिले न मिले, चाय मिले न मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है, जैसे बच्चा है उसको खिलौना नहीं मिला तो चिल्लाते रहेगा, एक ही चीज की रट लगाते रहेगा। जैसे वो गुरुधाम के पूजा कक्ष में बैठा हुआ बच्चा बार बार उस झालर को पकड़ता था, बार बार उसका पिता उसको हटाता था। अब मन जो है धीरे धीरे अब एकाग्र होने लगा, तो मन को बाहरी चीज से उतना नहीं है कि ठीक है भजन गाया गाया नहीं गाया नहीं गाया, उपस्थिति ही काफी है, उपस्थिति ही काफी है। क्योंकि उपस्थिति तो होनी होगी ना, जब तक शरीर में उपस्थिति होनी चाहिए। अगर उपस्थिति नहीं है तो वृक्ष जो हम पौधा लगाते हैं, अगर उसको मिट्टी का संपर्क ना रहे तो नहीं बढ़ेगा। जहां से आपको जो मिला है वहां पर उपस्थिति जरूर होनी चाहिए। तो मन को हमको धीरे धीरे धीरे, वो कैसे होगा, धीरे धीरे मन जो है बस धीरे धीरे करते 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 करते, इस बात को मैं बराबर कहती हूँ कि जो विद्यार्थी पढ़ने जाता है वो क्या करता है, वो शुरू करता है ABCD या क ख ग घ से, करते 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 जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा पढ़ता जाएगा, उसी में रहेगा। तो अगर नहीं पढ़ा, मैट्रिक पास करके निकल गया तो उतना ही ज्ञान उसका होगा, उतनी ही दृष्टि उसकी बदलेगी। लेकिन अगर आगे भी पढ़ता जाएगा तो धीरे 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 क्या होगा, पढ़ता ही जा रहा है तो धीरे धीरे वो ज्ञान को एब्जॉर्ब करता जाएगा। और धीरे धीरे एक दिन आप देखेंगे कि वो डॉक्टर बन गया, एक दिन देखेंगे इंजीनियर बन गया, वैज्ञानिक बन गया। क्या बदला, उसकी दृष्टि बदल गई, भीतर की अंतर्दृष्टि जो है वो उसने अपने, क्योंकि ज्ञान बाहर से नहीं भीतर से पकड़ने की चीज है। बाहर में पुस्तकों में सारा रट लो, उससे क्या होगा, सारा रट लो उससे कुछ नहीं होने वाला, जब तक आपने उसको अपने भीतर आत्मसात नहीं कर लिया। तो मन को बदलने की आवश्यकता है और मन ऐसे नहीं बदलता। मन बदलने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे। आजकल मोबाइल अभी देखा मैंने, 2-3 बार लाइट गया तो फटाफट फटाफट क्या बोलते हैं, टॉर्च जल गया। टॉर्च में अपने को दिखाओ ना, दूसरे को क्या दिखा रहे हो, तुम्हारा को दिखना चाहिए, अपनी तरफ टॉर्च करो तब तो दिखेगा, इधर दिखा रहे हो, उतना लाइट यहाँ थोड़े आएगा। अपनी तरफ करो तो मैं तुमको देख सकती हूँ, अपनी तरफ प्रकाश डालो तो, लेकिन मुश्किल है अपनी तरफ डालोगे तो तुमको दिखेगा ही नहीं कुछ भी। तो मोबाइल में हम फोटो खींच लेते हैं तो रह जाता है, शीशे में फोटो नहीं रहता है, शीशे में फोटो नहीं चिपकता है। मैंने जो आपका जो उसमें अक्स पड़ा, आपकी जो छवि आई उसमें, वो आप फिर सोचोगे कि अच्छा मैं दूर से देखो कि उसमें मैं हूँ कि नहीं, वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन कैमरा में वो है। तो मन जो है सबको पकड़ता जाता है, सब चीज को पकड़ता जाता है। इसी के लिए है कि अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करोगे, प्रतिदिन अगर अभ्यास करोगे तो धीरे 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 वो जो है जो चिपक रहा था वो धीरे धीरे साफ होता जाएगा। तो साफ करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। मैला हो गया है तो उसमें साबुन लगाना पड़ेगा, साबुन लगाना होगा, धोना पड़ेगा। इसी तरह मन सांसारिक जो बातें हैं, सांसारिक जितने कार्यकलाप हैं, वो उन सबसे बच्चे से जैसे जैसे बड़ा हो रहा है सब मन पकड़ रहा है, उसको धीरे 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 साफ करते जाना होगा। और उसके लिए आयु की नहीं, अभ्यास की आवश्यकता है।
अभ्यास की आवश्यकता है। इसीलिए प्रतिदिन 1 घंटा अभ्यास, जैसे हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं या जो जिम जाता है आजकल, किस लिए जाते हैं कि हम फिट रहें। तो मन को भी उसको भी फिटनेस देने के लिए मन को भी फिटनेस चाहिए। नहीं तो मन जो है ढीला ढाला हो जाएगा, सब चीज को पकड़ता रहेगा, फिर क्या होगा, सबको पकड़ के बोझा लाद लिया तो नचली गधे पर अगर एक मन लादोगे तो ठीक चलेगा, 10 मन लाद लोगे तो बैठ जाएगा। उसी तरह मन पर अगर बोझा लाद दिए तो क्या होगा, बीमारी के रूप में निकलेगा, अस्वस्थता के रूप में निकलेगा, क्रोध के रूप में निकलेगा, बैर के रूप में निकलेगा। क्या होगा, यही होगा ना, इतना बोझा ढोएगा मन की भी तो एक सीमित स्थिति होनी चाहिए ना। मन की भी स्थिति सीमित है, उससे ज्यादा अगर लादोगे तो फिर आप ही को परेशान करेगा। इसीलिए अभ्यास कर करके धीरे धीरे जो लगता है उसको साफ करते। चलिए आज बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है समय हो रहा है, हमें आरती भी करनी है। बहुत अच्छी बात है, जगह कम होते हुए भी सब लोग, हो सकता है कुर्सी खोने के डर से भी नहीं उठे होंगे, एक बार उठ जाएंगे। कुर्सी की बात है, कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता है, मैं व्यंग नहीं कर रही हूँ, सच बात है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, अब किसी कोई नहीं उठा, इतनी ही जगह है, सीमित जगह है, फिर भी आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपने दूसरे से मतलब 10:30 बजे से कार्यक्रम जो चलता रहा 2 बजने